हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। इनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस आयोग के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं, उसके बाद दोस्तों हम उसका डिटेल जानेंगे। संविधानिक प्रावधान। तो संवैधानिक प्रावधान 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग है। 89वां संविधान संशोधन 2003 और अनुच्छेद 338 का इसका गठन हुआ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 2004 में। मुख्यालय है इस आयोग का दिल्ली में है। नियुक्ति होती है इसमें राष्ट्रपति द्वारा। संरचना में आयोग में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। मुख्य कार्य जान लेते हैं, कार्य शक्तियाँ। तो इनकी जो शक्तियाँ हैं सिविल कोड के समान हैं। जनजातियों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण की समीक्षा करना इनका प्रमुख कार्य। जनजातियों के अधिकारों के हनन की स्थिति की जांच करना, समन जारी करने, शपथ पर साक्ष्य प्राप्त करने, गवाहों और प्रलेखों की जांच की शक्ति। राष्ट्रपति को जनजातियों के अधिकारों का विकास के संदर्भ में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन सौंपना पड़ता है। प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को। और इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे कुंवर सिंह टेकाम। चलिए अब जानते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए। तो भारत में अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग पहली बार भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित जनजाति का निर्धारण किया गया है, जिसमें संबंधित राज्यों के राज्यपाल से भी परामर्श किया जाता है। अनुसूचित जनजाति का अभिप्राय आदिवासी अथवा वनवासी समुदाय से है, जो भौगोलिक रूप से सुदूर पहाड़ी एवं अन्य क्षेत्रों में रहते हैं। वे राजनीतिक रूप से अत्यधिक पिछड़े हुए हैं और अपनी आजीविका के लिए पूर्णतः वन्य उत्पाद एवं कृषि पर निर्भर हैं। मूलतः संविधान का अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकार की नियुक्ति का उपबंध करता है, जो अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करे तथा उनसे संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करे और उसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त कहा जाएगा तथा से युक्त कार्य सौंपे भी जाएंगे। 1978 में सरकार ने एक संकल्प के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए एक गैर सांविधिक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की। तथापि अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त का कार्यालय भी अस्तित्ववान रहा। 1987 में सरकार ने आयुक्त के कार्यों में संशोधन किया तथा आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया। बाद में 1990 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना की गई और इस सांविधिक आयोग ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त के साथ ही 1987 में सरकार द्वारा स्थापित आयोग का स्थान लिया। पुनः 2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस राष्ट्रीय आयोग को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 के तहत तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 का के तहत नया आयोग बनाया गया है, जिसका अस्तित्व 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से हुआ है। अब जानते हैं आयोग की संरचना। तो आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति उन्हें आदेश द्वारा अपने हस्ताक्षर तथा मोहर के अंतर्गत नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति समय समय पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें एवं कार्यकाल का निर्धारण करता है। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष तक होता है। अध्यक्ष और सदस्य
2 कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्त नहीं हो सकते। अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए जो प्रसिद्ध सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हो। अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री, उपाध्यक्ष को केंद्रीय राज्य मंत्री तथा सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा प्राप्त होता है। इनके वेतन भत्ते भारत सरकार के सचिव के समान होते हैं। उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों में से कम 2 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने चाहिए। अब जानते हैं आयोग की शक्तियां। तो आयोग के पास सिविल न्यायालय की वे सभी शक्तियां होंगी जो उसे किसी दावे की सुनवाई के संबंध में प्राप्त हैं। आयोग भारत के किसी भी भाग के किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए समन जारी कर सकता है, शपथ पत्र एवं उससे पूछताछ कर सकता है, किसी भी दस्तावेज की खोज प्राप्ति का आदेश दे सकता है, शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त कर सकता है, किसी भी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक दस्तावेज अथवा उसकी प्रतिलिपि भी मांग करना या कर सकता है, गवाहों और प्रलेखों की जांच के लिए अधिकार पत्र जारी करना, किसी अन्य विषय के संबंध में शक्तियां जो राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करें। अब जानते हैं आयोग के कार्य। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भारतीय संविधान के अधीन या अस्थायी रूप से किसी अन्य कानून के अधीन या सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जनजातियों को दिए गए संरक्षण से संबंधित सभी विषयों की जांच करना व निगरानी करना है। अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के हनन से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जांच करना, अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास से संबंधित योजना निर्माण में भाग लेना और सलाह देना, साथ ही संघ और किसी भी राज्य में अनेक विकास की प्रकृति का मूल्यांकन करना। आयोग राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजातियों से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास तथा प्रगति के संबंध में ऐसे अन्य कार्यों को जिन्हें राष्ट्रपति संसद द्वारा निर्मित किसी कानून के अधीन विनिर्दिष्ट को उनका निर्वहन करना है। अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु राष्ट्रपति को परामर्श देना, अनुसूचित जनजातियों के संबंध में विकास कार्यक्रमों व कल्याणकारी कार्यों के सफल क्रियान्वयन हेतु समीक्षा करना और उनमें होने वाली बाधाओं की पहचान करना, अनुसूचित जातियों व जनजातियों को उपलब्ध वैधानिक व संवैधानिक सुविधाओं व प्रावधानों की समीक्षा करना व इनकी प्रदायता को सुनिश्चित करना, जनजातियों का अध्ययन करना और नई जनजातियों की अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु राष्ट्रपति को सुझाव या सलाह देना, अनुसूचित जनजाति संबंधित राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों को संपन्न करना। इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों के विकास व कल्याण हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय है। जनजातियों के पिछड़ेपन को दूर कर इन्हें मुख्य धारा में लाना ही इनका अंतिम और मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्य उद्देश्य जनजातियों का विकास व उत्थान है। शिकायतों की जांच। तो आयोग के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के उत्पीड़न की शिकायत की जांच भी की जाती है। इस संदर्भ में शिकायत सीधे आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को भेजी जाती हैं। यदि किसी विषय में न्यायपालिका का निर्णय लंबित है तो उसकी शिकायत आयोग से नहीं की जा सकती। आयोग किसी भी दस्तावेज की खोज और प्राप्ति का आदेश दे सकता है, शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त कर सकता है, किसी भी न्यायालय से सार्वजनिक दस्तावेज अथवा उनकी प्रतिलिपि की मांग कर सकता है, गवाहों और प्रलेखों की जांच के लिए अधिकार पत्र जारी करता है। अनुसूचित जनजाति के विकास में आयोग की भूमिका जानेंगे। तो जनजाति मंत्रालय के माध्यम से आयोग अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं विकास का कार्य संपादित करता है। इसके द्वारा जनजाति क्षेत्र में लघु वन उपजों पर इनका स्वामित्व संबंधी अधिकार होगा। प्राकृतिक वन संसाधनों पर जनजातियों का अधिकार होगा तथा जनजाति क्षेत्रों का विकास किया जाएगा और विकास परियोजनाएं से विस्थापित जनजातियों का पुनर्वास की व्यवस्था करना आयोग का दायित्व है। सामाजिक वानिकी तथा वन के संरक्षण के लिए जनजातियों का सहयोग प्राप्त करना, झूम खेती की परंपरा को धीरे धीरे स्थायी कृषि में परिवर्तित करना, संघ सरकार व राज्य सरकारों के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित निर्मित नीतियों में राष्ट्रीय जनजाति आयोग की सलाह ली जाती है। आयोग का प्रतिवेदन।
आयोग के द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रतिवेदन को संसद के समक्ष रखवाया जाता है और इस प्रतिवेदन के साथ संघ सरकार से संबंधित अनुशंसाओं की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के कारणों का ज्ञापन भी होगा। यदि रिपोर्ट में किसी राज्य से संबंधित विषय पर कुछ अनुशंसाएं हैं तो रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी, जो उसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। यहाँ भी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति एवं अनुशंसाएं पर की जाने वाली कार्यवाही का ज्ञापन साथ ही प्रस्तुत करना होगा। अब जानते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। तो प्रथम अध्यक्ष थे इस आयोग के कुंवर सिंह टेकाम 2004 से 2007, दूसरे उर्मिला सिंह 2007 से 2010, तीसरे रामेश्वर 2010 से 2013, ओराग चौथे 2013 से 2017 और वर्तमान में नंद कुमार शाह 2017 से वर्तमान तक। ये है वर्तमान आयुक्त नंद कुमार शाह। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब जानेंगे आयोग क्षेत्रीय कार्यालय। तो आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय हैं भोपाल मध्य प्रदेश, दूसरा भुवनेश्वर उड़ीसा, तीसरा जयपुर राजस्थान, चौथा रायपुर छत्तीसगढ़, पांचवा रांची झारखंड और छठवां शिलोंग मेघालय। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।